ये तुम्हारा बच्चों जैसा खिलवाड़ प्रयोजन शून्य है, इसका कोई मतलब नहीं है। एवं ब्रुवारा विरहातुरा वृषं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्ते मानसा विसृज्य लज्जा रुरुदुःस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। सुखदेव जी को महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि राजन, इस तरह विलाप कहती हुई ब्रह्मणी ब्रजंगनाएं लज्जा छोड़ करके ऊंचे स्वर में गोविंद माधव दामोदर कह करके भगवान श्री कृष्ण से लपट करके रोने लगती हैं और भोले बाबा को मनाने लगती हैं कि प्रभु आप ही मेरे कन्हैया को वापस कर दो। लेकिन भगवान रथारूढ़ हो गए, चलने के लिए तैयार हो गए कि हाय प्राण प्रिय को हृदय अरे कैसे भयो कठोर, और रथारूढ़ मुखरित उठे नहीं चितवत इतवोर। जाते हो छोड़ कान्हा हाय, जाते हो छोड़ कान्हा कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कान्हा, जाते हो छोड़ कान्हा कैसे जिएंगे हम। बेदर्द हो गए हो कैसे जिएंगे हम। दर्द हो गए हो कैसे जिएंगे हम। तोता बना के आपको पिंजरा बनेंगे हम। तोता पिंजरे में बंद करके बोली सुनेंगे हम। मूरत बना के आपको मंदिर बनेंगे 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 हम। मंदिर में बिठा करके पूजा करेंगे हम। मंदिर में बिठा करके पूजा करेंगे हम। वृंदावन बिहारी लाल की। ये दुख भरी भगवान की गोकुल से विदाई होती है और कन्हैया मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं। बीच रास्ते में जब आए तो अक्रूर जी से कहते हैं कि चाचा, ये हमारे गांव की सबसे पावन पवित्र नदी है जिनका नाम है जमुना। अक्रूर जी जमुना में स्नान करने के लिए जब डुबकी लगाते हैं
तो उस जल के मध्य में परमात्मा के विराट स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्न पाहि मा प्रभो। देवदेवो जगन्नाथं कुण्डशर्मलकीर्तन यदुत्तमोत्तम श्लोको नारायणाय नमस्तुते। भगवान की विनती किए और लौट करके आए तो प्रभु मैंने आपके दिव्य झांकी का दर्शन कर लिया। कहने का मतलब अक्रूर जी का भाव मिट गया कि अब कंस इनका कुछ कर पाएगा। और मथुरा में दोपहर के समय पधारे। अक्रूर जी बोले कि कन्हैया पहले आप मेरे घर चलिए, पधारिए। तो कृष्ण भगवान बोले कि काका जी, जब हम कंस आदि दुष्टों को मार करके और अपने माता पिता के बंधन को छुड़ा दूंगा तो मैं सबके घर आऊंगा। आप रथ ले जाइए और कंस को हमारे आने का समाचार दे दीजिए। आज हम पैदल ही मथुरा नगरी का भ्रमण करेंगे क्योंकि ये हमारा ननिहाल है। जब भगवान मथुरा नगरी में घूम रहे थे तो सारी स्त्रियां भवनों के झरोखों और छतों पर चढ़ करके इनकी सुंदरता को देख रही थीं। ब्रजबालाओं के कितने भाग्य हैं, उनके भाग्य की सराहना करती हैं। ये धन्य हैं जो प्रतिदिन भगवान का दर्शन करती है। युवती जाए झरोखन लागी, एक एक झांकी से 10-10 महिलाएं भगवान को ताकती हैं कि आज देवकी नंदन जसोदा नंदन आ गए। धीरे धीरे भगवान धोबी के पास में पहुंचे। रसगम कशिदा यांतम रंगकारम गदागजा और दुष्टा याचक वंशासी धीता मम समीपते कि वही धोबी जो सीता जी को ताना मारा था आज मथुरा में धोबी बना है। तो बोले कि भैया आप अपने कपड़े हमें दे दो, राजा के कपड़े दे दो पहनने के लिए मामा वाले। तो धोबी ने कहा आप गरीब के बेटे हो, यादव के बेटे हो और राजा का कपड़ा क्यों मांग रहे हो? कि बोला निज मुख देखहु नीरा, बोला निज मुख बसन तुम जाते हीरा, बचन सुन बलभद्र निधन करिदारा, सुन बलभद्र पहले पट सब निज अनुहारा, पहले पट बलभद्र निधन करिदारा, सुन पहिरे पट सब निज अनुहारा, बोले बहु निधन करिदारा, सुन बलभद्र पट सब निज अनुहारा, तो कंस के जो सुंदर सुंदर कपड़े थे धोबी के यहाँ से भगवान ने ले लिया और दर्जी के पास गए और बोले कि भैया मेरे कपड़े को आप फिट कर दीजिए, मेरे साइज का कर दीजिए।
तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर कंस से दुश्मनी थी तो भगवान ने कपड़ा क्यों दिया? क्योंकि वो राजा है, राजा का प्रजा के ऊपर सबका अधिकार है, इसलिए भगवान ने कंस के कपड़े दिए। और दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में कपड़े की कीमत 50 रुपया और सियाई कितना लगे 250 रुपया। पैंट बूशर्ट का कपड़ा 1700 का और सिलाई 3000 रुपया। तो कलयुग में कपड़े का 2 गुना सिलाई दर्जी को देना पड़ेगा। माली ने सुंदर उनको हार पहना दिए। आगे जब भगवान चले तो भगवान आगे बढ़े तो इनकी मुलाकात कुब्जा से हुई। कुब्जा कौन है? संक्षिप्त में बता दें, शैवा शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी, जो रावण की बहन शूर्पणखा थी, वही दूसरे जन्म में कुब्जा होकर भगवान से मिली। तो भगवान बोले यहाँ बा, तुम्हारे कौन हो बा? तो भाई मेरा नाम कुब्जा है। कि सारे कुरूप को जोड़ जाड़े और ब्रह्मा ने मुझको सिरजा था, और मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, इसलिए नाम मेरा कुब्जा है। बकरा हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ। तो भगवान ने कहा लावा पहले तो हर कुबर ठीक करी। तो पैर से उसका पैर और चिपुक जब खींचे तो एक प्रमोत्तमा स्त्री बन गई। सीधा करके भगवान ने लगाया एक सटका और मिटा दिया उसके जीवन का सारा खटका, और कुब्जा बन गई एक सुंदर नारी। भगवान के मस्तक पर एक टीका लगा दिया, और उसी टीके के साथ भगवान जब आगे बढ़े तो धनुष भंग। ये धनुष भी परशुराम जी का है, और परशुराम जी ने ही कंस को दिया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। रंगशाला में धनुष देखने के लिए सारे बच्चे गए तो 18 हाथ का बना धनुहा, और श्री कृष्ण उठाए उंगली पर, और कुछ लचकाया कुछ झटकाया तो तोड़ गिराया पृथ्वी पर। कुछ लचकाया कुछ झटकाया तब तोड़ गिराया पृथ्वी पर। धनुष को 2 खंडों में तोड़ करके श्री कृष्ण भगवान ने कंस को चुनौती दे दिया कि मामा हम आ गए। इसके बाद कुबलया पीड़ नाम की हाथी सामने पड़ी तो सूंड को पकड़ा इधर बलराम ने और पूंछ को दाबा उधर घनश्याम ने। दोनों भाई पूंछ को पकड़े और सूंड को पकड़े, हाथी को पटक करके भगवान मार डाले और उसके दोनों दांतों को उखाड़ दिए। एक दांत बलराम जी और दूसरी दांत कृष्ण भगवान। और जब ये कंस की तरफ बढ़ते हैं तो चारों मुष्टिक शल्य और तोषण, ये 4 पहलवान कंस के दरबार में हमेशा रहा करते थे। तो बोले भाई इनसे लड़िए, तो कहीं कुश्ती जो है बराबर में होती है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बड़े बड़े बलवान हैं। तो न बालो न किशोर तुम बालक तुम बलिनाम बड़ा। चारों कहते हैं कि आप बच्चे हो, ना तो आप बच्चे हैं ना आप किशोर हैं, आप और बलराम तो बलवानों में श्रेष्ठ हैं। अभी 1000 हाथियों का बल वाले कुबलया पीड़ हाथी को अपनी मार दिया
तो क्या वो बालक है? कृष्ण बच्चे नहीं है। लेकिन कंस ने अपनी राजाज्ञा पारित किया कि या तो इन दोनों बच्चों को पकड़ के मार दो या बाबा नंद को बंदी बना लो। निसारयत दुर्वृतो वासुदेवात्मजो पुरातो धनम हरतम गोपानाम नंदम बंधनीत दुर्मतिम। कंस कहने लगा कि वसुदेव के दोनों पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो, सभी गोपों का धन छीन लीजिए और नंद के हाथ में बेड़ियां डाल करके इनको जेल में डाल दीजिए। और जो ये दुर्वेदा मिथ्यावादी वसुदेव जी हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन ठीक ढंग से नहीं किया है, ये सज्जन पुरुष नहीं है, इन्हें मार दो। और हमारे पिता महाराज उग्रसेन शत्रु पक्ष में मिले रहते हैं, तो जो भी दो चार इनके सेवक हों उनको भी मार दो। श्री कृष्ण ने ऐसे दुर्बात सुने तो बोले, मामा जी धैर्य रखिए, सभी को गाली आप दे रहे हो, अटपट आप भाषा बोल रहे हो, मैं तो आपसे सीधी सादी बातें कर रहा हूं और आप मुझसे लड़ रहे हो। मामा, मैं सीधे साधे बात करूं तो उल्टा बकता जाता है। मामा, मैं मीठे बात करूं तो जहर उगलता जाता है। मामा, मैं सीधी सादी बात करता हूँ, आप तो ऊट पटांग बोलते हैं। मैं मीठी बातें करता हूँ और आपके मुख से जहर निकलता है। तो जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। और देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा। बताओ, कंस गुस्से में आया, मदिरा का पान किया और हाथ में तलवार लेकर के भगवान से लड़ने के लिए खड़ा हो गया। बड़ी फुर्ती से भगवान उसके सिंहासन के पास में पहुंच गए। जैसे किसी बेजधर सर्प को गरुड़ पकड़ते हैं वैसे पकड़ लिए। सिर केच गिरा, सिर तेज गिरा, सिर ताज गिरा प्रभु के आगे। तो बताएं मामा, अब बताओ का की जाए। अब तो आप निहत्थे हो गए कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ सलूट किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ सलूट किया जाए। तो भगवान ने भी पकड़ा केश और घसी। मामा, इसी प्रकार से आपने मेरी माँ के बाल को पकड़कर खींचा था, वो दिन याद कीजिए। और हाथी का दांत गले के पास दबा करके कंस के प्राण पखेरु को उड़ा दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।